देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलोंग, अलोंग साइड और एक वर्ड है अलोंग विद। ये भी प्रपोजिशन होता है, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको प्रोनाउन के लेक्चर्स में, प्रोनाउन के एडवांस लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए एक बार उसको वहाँ पर जा करके देख लेना। साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जो पॉजिटिव सेंस देते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। यानी कि लिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर के स्टार्टिंग की वीडियोस में एडवांस लेक्चर्स वाले देख लेना। फिर भी अलोंग विद का मतलब किसी के साथ होना, किसी के साथ जाना, ठीक है। अब अगर अलोंग की बात करें तो अलोंग जो है किसी भी सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन या फिर एक एडवर्ब की तरह काम करता है। ऐसी अगर मैं बात करूं अलोंग साइड के बारे में, तो ये किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है। तो अलोंग और अलोंग साइड ऐसे जो भी वर्ड्स हैं, इनके कंप्लीट 10+ यूजेस देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये काम करते हैं और इनका क्या मीनिंग कन्वे होता है। एक्चुअली में मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस सेंस में यूज़ हुए हैं और ये क्या समझाना चाहते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो हम वर्ड्स को आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह उपहार क्लासेस नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ और आपको मुझे मिल भी सकता हूँ वहाँ पर। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, या आपको लगते हैं कि काफ़ी आपका प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से, या आपकी नॉलेज एनहेंस काफ़ी हो रही है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस UPI ID मुझे किसी भी ऐप से डोनेट कर सकते हो। आप चाहें तो मुझे इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पे करना चाहिए और रियल में आपके पास कुछ है देने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर पे कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि अलोंग किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रपोजिशन कैसे वर्क करता है, वो किस मीनिंग में आता है या किस सेंस को देने के लिए आता है, हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसको यूज होता है, पहला यूज का है फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग। यानी कि वन एंड टू किसी के आखिर तक होना, या टुवर्ड्स द अदर एंड या दूसरी तरफ बिल्कुल एंड तक होना किसी चीज के। जैसे कि दे वॉक्ड स्लोली अलोंग द रोड। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अलोंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज करो ये रोड है और मैं कहूँ कि मैं रोड पर चल रहा हूँ, तो मैं रोड पर, इस पर हिंदी के शब्द के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। तो बेसिकली काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम लोग ऑन यूज़ करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर आपने प्रपोजिशन के एडवांस लेक्चर्स देखे होंगे, जो कि 33+ लेक्चर्स आई थिंक हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हम ऑन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम रोड के बीचों बीच चल रहे हैं। लेकिन हम बीचों बीच नहीं चलते। अगर यहाँ पर कार होती, देखिए यहाँ पर पैदल चलने की बात हो रही है, जब ऑन वॉक होते हैं हम लोग, तब हम लोग वहाँ पर कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं। हम लोग रोड पर कभी भी गाड़ी वहाँ पर नहीं चला रहे हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पर चल रहे हैं पैदल। तो जब गाड़ी वगैरह चलती है, कार वगैरह, तो यहाँ पर आता है फिर आपका ऑन। लेकिन जब भी हम पैदल चलते हैं तो हम किनारे किनारे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं सर हम तो सड़क के बीच में ही चलते हैं। चलो मान लिया, सपोज करो कि ये आपका रास्ता और यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है, ये आपका सपोज करो ये सी है, समुद्र है। अब मुझे बताओ कि आप किसी को फ़ोन करते हो, वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ हो, तो आप कहोगे कि मैं समुद्र पर चल रहा हूँ। तो समुद्र पर चल रहे हो कि समुद्र के किनारे चल रहे हो? ऑब्वियसली आप किनारे तो ही चलोगे ना, क्योंकि ये तो बोट के लिए होता है जगह। ऐसे ही रोड के लिए भी साइड से ही हम लोग चलते हैं, जो सही तरीका होता है चलने का। तो उस सेंस में हम लोग लगाते हैं अलोंग, किनारे के सेंस में, या फिर किनारे किनारे बोलिए या फिर आप किनारे बोलिए, दोनों के लिए हम लोग अलोंग का ही यूज करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। वे धीरे धीरे रोड के किनारे किनारे चले या जा रहे थे, या जो भी आपको वहाँ पे सेंस लगाना है कि उन्होंने जो पैदल चल के आए हैं वो रोड के किनारे किनारे होकर के आए हैं। यही बात यहाँ पर ही समझाना चाहता है। आई लुक्ड अलोंग द शेल्व्स फॉर द बुक आई नीडेड। मतलब शेल्व्स जो है ना, जो अलमारी होती हैं, अलमीरा, आई लुक्ड अलोंग द शेल्व्स, मैंने शेल्व्स के हर एक कोने में देख लिया है। फॉर द बुक, उस बुक को मैंने ढूंढ लिया है। आई नीडेड, जो मुझे चाहिए थी ना, वो बुक मैंने जो है
हर एक सेल्स में बिल्कुल कोने तक देख लिया है। अब यहाँ पर कंजंक्शन छुपा हुआ है, वो कौन सा छुपा हुआ है आप मुझे कमेंट में बताइए। आप तभी बता पाओगे जब आपने मेरे लेक्चर सभी देखे होंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस किया है। एक और देखिए, इन अ लाइन दैट फॉलोज द साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, मतलब किसी किनारे किनारे जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि किनारे ही था, और यहाँ पर क्या था कि कोने कोने तक देख लिया, मतलब बिल्कुल आखिरी तक देख लिया है। अब यहाँ पर क्या समझना चाहते हैं, जैसे कि हाउसेस हैड बीन बिल्ड अलोंग बोथ साइड ऑफ द रिवर। जैसे कि सपोज करो ये रिवर है, तो इसके साइड में जगह जो पड़ी है ना ये वाली, कि इसके रिवर के दोनों तरफ, इस तरफ भी घर बनाए गए थे, तो किनारे घर बनाए गए थे। इस सेंस में यूज हम लोगों ने यहाँ पर किया सेंटेंस में, अलोंग। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑन और नेक्स्ट टू समथिंग लॉन्ग, किसी खास जगह पर होना, किसी पॉइंट पर होना, या किसी चीज के बगल में होना। जैसे कि यू विल फाइंड हिज ऑफिस जस्ट अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर के बिल्कुल ठीक पास में ही तुम्हें उसका ऑफिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि जैसे कि कोई रास्ता लंबा सा है, वहाँ पर जाकर कोने में उसके ठीक बगल में है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या कोई खास जगह आप लोकेशन बताना चाहते हो, वहाँ के लिए भी हम लोग अलोंग का यूज करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अलोंग जो है वो एक एडवर्ब की जैसे कैसे काम करता है, और ये बड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। जब भी हम अलोंग का यूज एडवर्ब तरह करते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि फॉर द स्पेशल यूजेस ऑफ अलोंग इन फ्रेजल वर्ब, जब फ्रेजल वर्ब में अलोंग का यूज करते हैं, लुक एट द एंट्रीज ऑफ द वर्ब, तो आपको क्या करना है कि आपको वर्ब के कुछ स्पेशल यूजेस देखने हैं, जहां पर आपको जैसे कि गेट अलोंग विद है, कुछ ऐसे आपको फ्रेजेस एग्जांपल्स मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा और एक और बात है कि गेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलोंग के साथ में, लेकिन आपको गेट के यूजेस जो हैं वो 30 या उससे ज़्यादा यूजेस जो हैं, इसके ऊपर में एक सबसे पहली जो मैं सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें पहला वीडियो मैंने गेट के ऊपर ही बनाया था, वो 1 घंटे का वीडियो लगभग है, उसको देख लेना, तो आपके मन से गेट के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। गेट आखिर किस सेंस में आता है, वो सारी मीनिंग, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बता रखी हैं, जहाँ पर गेट यूज़ होता है जिसका मीनिंग आसानी से निकलता नहीं है, तो आपको एक बार देखना होगा। तो जब भी आप अलोंग को यूज़ करते हैं तो उसको आपको याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब जब भी यूज़ होता है तो उसके साथ में खासतौर पर गेट भी देखने को मिलता है, और इसके एंट्रीज आपको कहाँ मिलेंगी, जहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जब ये एडवर्ब तरह यूज़ होता है तो इसका एक मतलब फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, जैसे कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग अलोंग सिंगिंग टू माई सेल्फ, मैं आगे बढ़ा, मैं खुद गाने के लिए ही आगे बढ़ गया। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अलोंग क्या है, तो काफ़ी सारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। अगर दिमाग ये कहता है कि सर ये प्रपोजिशन है, तो फिर उसके हिसाब से सिंगिंग आपका जेरेंड हो जाएगा, और यह क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है देखा जाए तो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस अलोंग ने सपोज करो सिंगिंग को जोड़ दिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आई वॉज जस्ट वॉकिंग अलोंग, मैं कहाँ बढ़ा, मैं पैदल चल के मतलब वॉक करके कहाँ ठीक आगे गया, तो आपको सर ठीक आगे गए एक प्लेस को शो कर रहा है, आगे बढ़ने को शो कर रहा है, फॉरवर्ड के सेंस में यूज हुआ है ना। मैं खुद आगे बढ़ा गाना गाने के लिए, तो आप ध्यान दो इस सेंटेंस में अलोंग जो है वो आगे बढ़ने के सेंस में है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, तो वहाँ पर ही एडवर्ब का ही काम करता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वॉकिंग सिंगिंग, अब आगे बढ़ना भी है और सिंगिंग भी करना है, तो दोनों काम एक साथ वहाँ पर शो करके जा रहे हैं कि आगे बढ़ा और गाना गाना शुरू कर दिया है। इट मीन्स काम इमीडिएटली हुआ है, इसलिए इस वाले वर्ड को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, जेरेंड क्या है, इसके ऊपर मैं आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 30 या उससे ज़्यादा लेक्चर्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई जाकर देख सकते हो। He pointed out various landmarks as we drove along. He pointed out various landmarks. उसने कई सारे लैंडमार्क दिखाए, मतलब जब हम सड़क पे कहीं जाते तो कहीं ना अलग अलग उसके निशान बने होते, कहीं ना कहीं जाने के लिए ये कहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं।
एज वी ड्राइव अलोन, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए चलाते हुए अपनी कार को, जो भी हम ड्राइव कर रहे थे, वैसे वैसे उसने जो है, जो भी हमारे साथ में था, उसने अलग अलग लैंडमार्क्स को पॉइंटेड किया, मतलब उसने दिखाया कि देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर इसका मतलब ये है। अब इसको अगर समझ में नहीं पाया अगर आप, तो यहाँ पे समझाइए। इस ड्रॉप के अलोंग जो है प्रपोजिशन अकेला नहीं हो सकता है, अभी अकेला नहीं है, सेंटेंस में इस अलोंग का मतलब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारा प्लेस को शो कर रहा हो, ये एडवर्ब हमारा यहाँ पर बन जाएगा। एक यूज होता है विद समबडी, किसी के साथ, मैंने बताया था किसी के साथ होना, अलोंग विद। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है, वी आर गोइंग फॉर अ स्विम, हम लोग तैरने जा रहे हैं, वाई डोंट यू कम अलोंग, तो तुम हमारे साथ में क्यों नहीं आते हो। एक तो अलोंग विद होता है और एक होता है अलोंग। अलोंग विद का वो यूज होता है जब दो लोगों के बीच में हम लोग लगाते हैं प्रपोजिशन की तरह, वो चीज़ अलग है। तो अगर मैं इससे बोलूँ कि वाई डोंट यू कम अलोंग, तो तुम हमारे साथ में क्यों नहीं आते हो। अब यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि हमारे साथ में आओ, यानी कि वी कहीं पर भी नहीं लिख, रेफरेंस में हमने उन्हें वी यहाँ से ले लिया है। तो यहाँ पर जो अलोंग है वो के साथ का सेंस दे रहा है, ठीक है, और के साथ का सेंस दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये अपना कहलाएगा एडवर्ब। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में उसको, लेकिन अगर हमें ये चीज़ें मालूम ही नहीं होंगी तो हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे। जो चीज़ नहीं आती है उसको सीखने में मन कम लगता है, लेकिन अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आप उन सभी लोगों से आगे हो जो इसको एडवर्ब के रूप में नहीं जानते हैं, और आप फार बेटर उनसे अपने आप को फील करोगे जब भी इस चीज़ से संबंधित, इस चीज़ से रिलेटेड जब भी डिस्कशन होगा तब। एक और देखिए, आई विल बी अलोंग इन अ फ्यू मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जल्दी ही कुछ मिनट में ही ज्वाइन कर लूँगा। अब अलोंग का मतलब क्या है, किसी के साथ होना, लेकिन सेंटेंस का रेफरेंस जो है वो ज्वाइन कर दे रहा है। इसके अलावा और भी मतलब निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अलोंग के साथ का सेंस है, मैं ज्वाइन कर लूँगा। टुवर्ड्स अ बेटर स्टेट ऑफ पोजिशन, मतलब अच्छी स्थिति होने की सेंस में, होने वाली है। द बुक इज कमिंग अलोंग नाइसली, बुक जो है ना वो बड़ी ही अच्छी तरीके से पब्लिश होने वाली है। कम का मतलब क्या हुआ, बुक तो आएगी नहीं, या तो पब्लिश होगी, अच्छी तरह से लिखी जा रही है, अच्छे से लिख करके आएगी या पब्लिश होगी, जो भी इसका मतलब है, मतलब अच्छी पोजीशन में वो होगी। अब देखते हैं अलोंग से बनने वाले कुछ ईडियम्स। मुझे मालूम है कि ईडियम्स तो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, लेकिन वो भी होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ अलोंग विद समबडी या समथिंग, जैसे कि मैंने बताया ना किसी के साथ में आना, इन एडिशन टू समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में होना, इन द सेम वे एज समबडी और समथिंग। जैसे एग्जांपल्स में समझाऊं, सी लॉस्ट हर जॉब व्हेन द फैक्ट्री क्लोज्ड, उसकी जॉब चली गई जब फैक्ट्री क्लोज्ड हो गई थी, अलोंग विद हंड्रेड्स ऑफ अदर्स, यानी कि सैकड़ों लोग जिनकी जॉब चली गई थी उनके साथ में भी उस लड़की की भी जॉब चली गई। मतलब जिस तरह से काम किसी दूसरे के साथ में हुआ है, ठीक उसी तरह से वो काम आपके साथ में भी हुआ है, तो उसको बोलते हैं अलोंग विद। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि अलोंग विद के बारे में डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे डिस्कस करने की बात आ गई है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सी अलोंग विद हंड्रेड्स ऑफ अदर लॉस्ट, फिर देयर आएगा क्योंकि उसने तो खोई ही है, संग में उन लोगों ने खोई है, तो पजेसिव जो प्लूरल आएगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखते हैं अलोंग साइड। अलोंग साइड किसी भी सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन की जैसे कैसे काम करती है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक मतलब होता है नेक्स्ट टू, के बगल में, या फिर एट द साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के बगल में होना। नेक्स्ट टू तो सीक्वेंस के लिए, क्रम के लिए है, और एट द साइड ऑफ का मतलब है कि टेम्परेरी कहीं पर किसी के बगल में होना। जैसे मैं गाड़ी के पास में खड़ा हूँ इस तरीके से, जैसे मैं बोलूँ अ पुलिस कार पुल्ड अप अलोंग साइड अस। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर जो पुल्ड आउट यूज हुआ है एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है हटना। अब पुलिस कार पुल्ड आउट अलोंग साइड अस, हमारे पास जो पुलिस की कार खड़ी थी ना वो हट गई है। इसका मतलब क्या है, द साइड ऑफ समथिंग। समथिंग मतलब कोई इंसान भी हो सकता है, किसी इंसान या किसी चीज के बगल में। और नेक्स्ट टू भी आप सेंस निकाल सकते हैं, जो हमारे बगल में ठीक क्रम में जो खड़ी थी वो वहां से हट गई है। अ लाइफ बोट मूव्ड अलोंग साइड द याच, जो लाइफ बोट होती है ना वो मूड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, अलोंग साइड द याच,
जो याच है उसके साथ में लाइफ बोट बंधी हुई थी। ठीक है, अब बंधी का मतलब क्या है, उससे जुड़ी हुई थी, उसके बगल में वो चल रही थी, कंटिन्यू उसके बगल में बंधी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो संग में उसके चल रही हो। बेसिकली आप मतलब समझ गए होंगे, एक तरीके से बंधी थी और वो उसके सीक्वेंस में चल रही थी। मच ऑफ द लैंड अलोंग साइड द रिवर, जो काफ़ी सारी भूमि है रिवर के बगल में, इज बिलो सी लेवल, वो जो है वो सी लेवल से, समुद्री लेवल से नीची है। अब देखते हैं अलोंग साइड एक एडवर्ब जैसे कैसे काम करता है। इसका भी मतलब वही होता है, नेक्स्ट टू या फिर एट द साइड ऑफ समबडी या समथिंग, पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक बार मैं दिखा देता हूँ, अस के पहले, याच के पहले, रिवर के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर आएगा तो कहलाएगा आपका प्रपोजिशन, और जब ये एडवर्ब तरह काम करेगा तो ये वहाँ पर प्लेस को शो करेगा। हिज ब्रदर कॉट अप विद मी एंड रोड अलोंग साइड। हिज ब्रदर कॉट अप विद मी, कॉट अप विद का मतलब क्या, पकड़ लिया, उसके भाई ने मुझे पकड़ लिया, एंड रोड अलोंग साइड, ये रोड जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस अपना सेकंड फॉर्म बना हुआ है। अलोंग साइड मतलब उसके भाई ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ, और साथ में मेरे बगल में भागा। अब ध्यान दो, कॉट अप विद मी का मतलब ये है कि जैसे मैं भाग रहा था तो वो मेरे बराबर में आ गया, उसने मेरी पकड़ कर ली और ठीक मेरे साथ में भागा। नेक्स्ट टू मतलब ठीक मेरे बगल में भागा। टुगेदर विद किसी के साथ में, और एट द सेम टाइम ठीक उसी समय, किसी इंसान या किसी इंसान के साथ में होना, या फिर एट द सेम टाइम एज समबडी समवन, किसी इंसान के किसी वस्तु के ठीक उसी समय पर होना। जैसे कि ट्रेडिशनल बिलीव्स स्टिल फ्लोरिश अलोंग साइड, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है ना, स्टिल फ्लोरिश अलोंग साइड, वो अभी भी फ्लोरिश, वो अभी भी चलन में है, वो अभी भी जारी है। अ मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल, अ मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस सेंटेंस में क्या है कि फ्लोरिश अलोंग साइड, वो अभी भी जारी हैं एट द सेम टाइम, यानी कि जो मॉडर्न अर्बन लाइफ हो गई है लेकिन उसके साथ में अभी भी उस समय भी वो ट्रेडिशन चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि चाहे यहाँ पर अलोंग हो या फिर यहाँ पर अलोंग हो, अब दिमाग ये कहेगा सर पहले वाले में तो समझ में आ रहा है कि एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे प्रेपोजिशन लग रहा है क्योंकि इसके बगल में तो नाउन है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अलोंग साइड यूज कैसे हो रहा है। ट्रेडिशन बिलीव्स स्टिल फ्लोरिश अलोंग साइड, फ्लोरिश अलोंग साइड वो अभी भी जारी हैं, मतलब मॉडर्न अर्बन लाइफ होने के बाद भी वो उसके साथ में अभी भी जारी हैं। यानी कि आदमी कितना ही मॉडर्न हो जाए लेकिन वही शादी का फंक्शन होना, वही रस्में होना, वही एक मंगलसूत्र की जो वैल्यू होती है वो आज भी होना है, वो सारी चीज़ें अभी भी जारी हैं। मैंने इंडियन कल्चर को लिया क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, जल्दी तलाक होते हैं, जल्दी सब सेट हो जाता है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है वहाँ पर। तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ जो आप जल्दी समझ सको। आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे और एक एक लेक्चर को डिटेल में फॉलो कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, एक मुझे एक कमी लगी है सब्सक्राइबर्स के अंदर कि वो मुझसे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, सर मुझे V4 समझा दो, ठीक है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि आपने मेरा जेरन पार्टिसिपल वाली वीडियोस देखी हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट उन्हें भेजता हूँ। हाँ सर ये हम पूरी देख चुके हैं लेकिन आप मुझे ये बताओ। फिर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, या फिर उनका कोई क्वेश्चन आता है, फिर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो तुम पूछ रहे हो वो बच्चों वाला है और ये मैं इससे हाई लेवल तक का पढ़ा चुका हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि इसको जाकर देखो। बेसिकली लोग मेहनत तो नहीं करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत उन्होंने, मेरे 350 वीडियो होने वाले हैं या उससे ज़्यादा हो चुके होंगे, 400 500 मुझे पता नहीं कितने हो गए हैं, लोग 5 6 7 वीडियो केवल देख लिए, उन्हें ऐसा लगा सामने वाले को नॉलेज है तो इससे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लो। खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ये बहुत ही खराब चीज़ है। मैं आंसर दूंगा इसका मतलब क्या है कि मैंने मेहनत खुद की है, नॉलेज गेन की, उसके बाद आपको आंसर दिया है, तो नॉलेज मेरी बढ़ रही है, आपकी नहीं। इसलिए पढ़ना सीखो, टाइम देना सीखो, तभी कुछ होगा।